CH1 वन ट्रूथ। अरे पागल ध्रुव, आज हमारी डेट है तो तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? निशा ध्रुव को बाहों में लेते हुए कहती है। ऐसी बात नहीं है, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, ध्रुव कहता है। ध्रुव जो देखने में काफी अच्छा था लेकिन गरीब होने की वजह से उसको कोई पसंद नहीं करता था। किस्मत से निशा जैसी सुंदर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। ध्रुव उसको सारी खुशी देने के लिए दिन रात मेहनत करता था क्योंकि ध्रुव को निशा को भी हर वो चीज़ देनी थी जो उसे चाहिए थी और साथ ही अपने कॉलेज की फीस देनी थी। वैसे तो उसकी माँ उसे महीने के पैसे भेज देती थी लेकिन ध्रुव जानता था कि उसकी माँ की उम्र हो गई है, इसलिए वो और काम नहीं कर सकती है। इसलिए ध्रुव एक बियर बार में काम करके अपने खर्चे निकालता था और आज निशा वहीं ध्रुव से मिलने के लिए आई थी और वो ध्रुव को अपने साथ एक खाली जगह पर ले आई थी। अच्छा ध्रुव, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, वो क्या है ना? मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। अगर वहां मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, निशा ध्रुव को अपनी बाहों में लेते हुए कहती है। लेकिन निशा, कुछ दिन पहले तो मैंने तुमको पैसे दिए थे, अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? ध्रुव कहता है। वो पैसे तो खत्म हो गए, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। मुझे तो पैसे चाहिए, नहीं तो मुझे भूल जाओ, निशा ध्रुव से दूर होते हुए कहती है। अच्छा ठीक है, मैं मैनेजर से कुछ पैसे लाता हूँ, ध्रुव कहता है और वहां से चला जाता है। चलो ये काम तो हो गया, अब मुझे पहले घर जाकर नहाना होगा। ये ध्रुव कितना गंदा है, निशा कहती है और कुछ देर बाद ध्रुव उसको पैसे लाकर देता है। पैसे लेते ही निशा वहां से तुरंत चली जाती है और ध्रुव उसको देखता रहता है। निशा के जाने के बाद ध्रुव के पास उसका दोस्त श्याम आता है। ये लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, ये जब भी यहाँ आती है तुमसे पैसे लेकर चली जाती है और तुमने 6 महीने का एडवांस ले लिया है, वो भी इसके लिए, श्याम कहता है। तुम इसको गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ध्रुव कहता है और अपना काम करने लगा है। रात होने पर ध्रुव अपना काम खत्म करके हॉस्टल जाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है जिसके अंदर निशा और एक लड़का जा रहा था। ध्रुव निशा को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन निशा फ़ोन नहीं उठाती। फिर ध्रुव निशा का पीछा करता है और ध्रुव देखता है कि वो गाड़ी होटल ब्लू के सामने आकर रुकी है। उसके अंदर से निशा बाहर आती है और उसके साथ जो लड़का था वो लड़का और कोई नहीं, कुणाल था, जो उसकी के कॉलेज में पढ़ता था और काफ़ी ज़्यादा अमीर था। ध्रुव जब तक उन तक पहुंच पाता इतने में वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं और जब ध्रुव अंदर जाने लगता है तब वहां खड़ा गार्ड उसको रोक लेता है। ध्रुव उससे कहता है कि वो उसको अंदर जाने दे लेकिन वो गार्ड उसको अंदर नहीं जाने देता और वो ध्रुव से हंसते हुए कहता है, यहाँ जो भी अंदर जाता है वो सुबह से पहले नहीं आता है, जाओ जाओ सुबह आना। ध्रुव ये तो समझ गया था कि अंदर क्या हो रहा होगा लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, इसलिए ध्रुव वहीं बैठकर निशा के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। सुबह होने पर होटल के अंदर से कुणाल और निशा बाहर आते हैं। निशा ने कुणाल के हाथों को पकड़ रखा था और मुस्कुराते हुए बाहर आ रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र सामने खड़े ध्रुव पर पड़ती है तब वो बोलती है, ध्रुव तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी छोड़ो, तुम कुणाल के साथ क्या कर रही हो? ध्रुव पूछता है, ध्रुव जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो ये भी समझ जाओ कि हमने क्या किया होगा, निशा कुणाल को किस करते हुए कहती है। ध्रुव को निशा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तुम मुझे भूल जाओ और किसी को मत बताना कि कभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, वो क्या है ना, सभी मेरा मजा बनाएंगे, निशा कहती है और कुणाल के साथ वहां से चली जाती है। ध्रुव पूरी तरह से टूट गया था। निशा उसके साथ 2 साल से थी और आज अचानक उसने उसे छोड़ दिया था। ध्रुव एक सड़क के पास लगी हुई बेंच पर बैठा हुआ था। तभी एक काली गाड़ी वहां आकर रुकी और उसके अंदर से एक आदमी बाहर आया। कैसे हैं ध्रुव सर, मुझे आपके पिता ने भेजा है, वो आदमी कहता है। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे पिता मर चुके हैं, ध्रुव कहता है। मुझे नहीं पता सर आपको क्या बताया गया है, लेकिन आपके पिता उदय प्रताप गुप्ता जिंदा हैं और उन्होंने ही मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मेरा नाम किशन है और मैं आपके पिता के लिए काम करता हूँ। ध्रुव को अब भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए किशन ने अपना फ़ोन निकाला और एक मैसेज कर दिया। उसके कुछ देर बाद ध्रुव के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उसके बैंक अकाउंट में 25 करोड़ रुपए आए हैं। ध्रुव हैरानी से उस आदमी को देख रहा था और फिर किशन कहता है, सर आप इन पैसों से अपनी और अपनी माँ की लाइफ अच्छी कर लीजिए।
जहां कल तक ध्रुव के पास कुछ भी नहीं था, वहीं आज उसके पास बहुत पैसे थे और उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या नहीं। जाने आगे के भाग में CH2 रिवेंज। ध्रुव हैरान था और फिर वो किशन से पूछता है कि उसके पिता कौन है और वो इतने समय से कहाँ पर थे, मुझे और मेरी माँ से मिलने के लिए क्यों नहीं आए। मैं आपके पिता के लिए काम भी करता हूँ और उनका दोस्त भी हूँ। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। वो क्या है ना, उस टाइम आपकी माँ और उदय सर की शादी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो आपकी माँ के साथ नहीं रुक पाए। उस समय काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए आपके दादा के बोलने पर उनको किसी और से शादी करनी पड़ी। हालांकि करना नहीं चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव में उनको ऐसा करना पड़ा, किशन कहता है। जब माँ और उनकी शादी नहीं हुई तो वो मेरे पिता कैसे हुए, ध्रुव पूछता है। जिस टाइम आपके पिता आपकी माँ से दूर हुए उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी और सर को इस बात का पता नहीं था। उसको अगर पता होता कि उनके पेट में उनका बच्चा है तो वे आपके लिए किसी से भी लड़ जाते, और अब उनको पता चल गया है कि आप उनके बेटे हो, किशन कहता है। ध्रुव को विश्वास नहीं हो रहा था कि किशन उससे कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। इस बात का पता लगाने के लिए ध्रुव किशन से पूछता है, तो वो इतने सालों से कहाँ पर थे और अब हमारे पास क्यों आ रहे हैं। उनको पता नहीं था और उन्होंने शादी भी कर ली थी, लेकिन वो शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और वे अकेले हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी दूसरी शादी नहीं की और कुछ समय पहले उनको पता चला कि तुम्हारी माँ यहाँ पर है और उनका एक बेटा भी है। इसके बाद वो तुम्हें वापस लाने के लिए तैयार थे, लेकिन अगर वो तुम्हें परिवार में शामिल भी कर लेते हैं तब भी तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें परिवार के काम करना नहीं आता। तुम परिवार के बिजनेस को आगे लेकर नहीं जा सकते हो। इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हें सब कुछ सिखा सकूं और उसके बाद वो तुम्हें सभी से मिलवाएंगे, किशन कहता है और ध्रुव की आंखों में देखने लगता है। मुझे क्या करना होगा, ध्रुव पूछता है। आपको पैसे कमाने सीखने होंगे, लेकिन उससे पहले आपको पैसों का इस्तेमाल करना सीखना होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है कि आप कहाँ पर और कितने पैसों का इस्तेमाल करते हो, किशन कहता है। ठीक है, मैं सीखने की कोशिश करूंगा, ध्रुव कहता है। और एक बात और सर, किसी को अभी के लिए पता नहीं चलना चाहिए कि आप अब अमीर हो गए हो और आपके पास कितने पैसे हैं। आपको सभी की नज़रों में गरीब बनकर ही रहना होगा, किशन कहता है और वहां से जाने लगता है। ध्रुव किशन को जाता हुआ देख कुछ सोचता है और अपने हॉस्टल चला जाता है। वहां जाने के बाद ध्रुव कुछ देर आराम करता है और फिर कॉलेज के लिए चला जाता है। ध्रुव पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो जानता था कि अगर वो अच्छे नंबर लेकर आएगा तो उसे आगे जाकर एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए ध्रुव मेहनत करता था। जब ध्रुव कॉलेज के अंदर जाता है तब उसके सामने रितिका आ जाती है। रितिका उसी की क्लास में पढ़ती थी और एक अमीर परिवार से आई थी। कल तुम आए क्यों नहीं, तुमने मेरा काम करने का वादा किया था, तुम्हारी वजह से मुझे आज नंबर नहीं मिलेंगे, रितिका गुस्से में कहती है। मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया, लेकिन तुम मेरी असाइनमेंट ले लो, ध्रुव कहता है और रितिका ध्रुव की असाइनमेंट ले लेती है और ध्रुव के हाथ में 500 का एक नोट रख देती है। ध्रुव उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो वहां से चली जाती है। सभी जानते थे कि ध्रुव इतना ज्यादा गरीब है और उससे कोई भी काम करवाया जा सकता है, इसीलिए रितिका भी ध्रुव से अपने काम करवाती थी। ध्रुव अपनी क्लास में जाने ही वाला था, इतने में उसके सामने कुणाल और निशा आ जाती है। ध्रुव उनको देखते ही दूसरी तरफ हो जाता है। ध्रुव उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। उसे पता चल गया था कि निशा कितनी ज्यादा बुरी है और अब तक वो बस पैसों के लिए ही उसके साथ थी। तुम यहाँ, मुझे लगा था कि आज तुम नहीं आओगे, सुबह का नज़ारा लगता है, तुम भूल गए हो, कुणाल हंसते हुए कहता है और निशा को पकड़ लेता है। निशा भी मुस्कुराने लगती है, लेकिन ध्रुव बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। लेकिन ध्रुव निशा से बदला लेने का फैसला कर लेता है। ध्रुव भी उसके साथ वही करना चाहता था जो उसने उसके साथ किया था। जब ध्रुव अपनी जगह पर बैठा हुआ था, रितिका उसके पास आती है और उसे कहती है, तुम शाइनिंग बार में काम करते हो ना, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे बताओ कि वो जगह कैसी है। ऋतिक की बात सुनकर ध्रुव कहता है, वो जगह काफ़ी अच्छी है, तुम वहाँ पर आ सकती हो। ठीक है, आज शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आऊँगी और तुम उन सब का अच्छे से ध्यान रखना, रितिका कहती है और वहाँ से चली जाती है।
ध्रुव आज काम पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि रितिका निशा की कितनी अच्छी दोस्त है और आज पार्टी में भी निशा वहां पर होगी और निशा के साथ कुणाल भी वहां पर जरूर होगा और ये सब उसे देखना पड़ेगा। लेकिन ध्रुव छुट्टी नहीं लग सकता था क्योंकि उसने वहां से काफ़ी ज़्यादा पैसे एडवांस में ले लिए थे और पहले उसे वो सारे पैसे वापस करने होंगे। ध्रुव फैसला करता है कि वो आज वहां पर जाएगा और निशा और कुणाल को अच्छा सबक सिखाएगा। पहले ध्रुव अपना बदला नहीं ले सकता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। उसके पास बहुत पैसे हैं और इसीलिए ध्रुव उनसे बदला लेने का फैसला लेता है। CH3 कीमत। शाम होने पर जैसा रितिका ने कहा था वो वहीं पर आ गई थी जहां पर उसने पार्टी करने का सोचा था और उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी आए थे जिसमें निशा और कुणाल भी थे। बियर बार में आने के बाद कुणाल सबको ऐसे जता रहा था कि वो वहां पर सबसे ज्यादा अमीर है। कुणाल ने वहां पर आते ही सभी से कह दिया था कि आज यहां पर जितना भी खर्च होने वाला है उसके पैसे वो देगा। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थीं क्योंकि हर एक लड़की का सपना होता है कि उसे एक अमीर बॉयफ्रेंड मिले और ये बात कुणाल अच्छे से जानता था, इसीलिए वो अपने पैसों का शो ऑफ कर रहा था। जब सभी एक टेबल के पास बैठ जाते हैं तब कुणाल ध्रुव का मजाक बनाने के लिए उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, अच्छा ध्रुव, तुम यहाँ पर काम करते हो तो जाओ हमारे लिए यहाँ की सबसे अच्छी शराब लेकर आओ। कुणाल की बात सुनने के बाद ध्रुव मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ध्रुव एक बोतल शराब की लेकर आता है जो काफ़ी ज्यादा पुरानी नजर आ रही थी। ये लो कुणाल, ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी शराब है, ध्रुव कहता है। ध्रुव की ये बात कुणाल को थोड़ी अजीब लगती है, इसीलिए वो ध्रुव से पूछता है, ये कितने की है? कुणाल समझ गया था कि ध्रुव तुझे बदला लेने की कोशिश कर रहा होगा, इसीलिए वो पहले ही तैयार हो जाना चाहता था। ये ज्यादा महंगी नहीं है, ये बस 3 लाख की है और जहां तक मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। ध्रुव सुबह जितना गुस्से में था अभी वो उतना ही शांत नजर आ रहा था। ध्रुव समझ गया था कि इस मामले को वो गुस्से में नहीं देख सकता है, उसे शांति से इसे खत्म करना होगा। इसीलिए ध्रुव बिल्कुल शांत तरीके से बात कर रहा था। क्या हुआ कुणाल, बोतल खोलो, निशा कहती है और कुणाल एक बार ध्रुव की तरफ देखता है और बोतल को खोल देता है। ध्रुव ने सोच लिया था कि उसे अभी क्या करना है, इसीलिए वो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था और अपनी शांत आवाज में रितिका और उसके दोस्तों से कहता है, आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। ध्रुव की बात सुनने के बाद सभी लड़कियां एक एक करके ध्रुव को ऑर्डर देने लगते हैं। ध्रुव भी बहुत सारी चीज़ लिखता जा रहा था। सबके बोलने के बाद ध्रुव वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद उनका सारा सामान लेकर वहां पर आ जाता है। ध्रुव को ये सब करने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। निशा ध्रुव को जलने के लिए कुणाल के और भी ज्यादा पास आकर बैठ जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है। निशा कहती है, तुम्हें पता है, कुणाल ने कल ही एक नई गाड़ी ली है जो बहुत ही ज्यादा महंगी है और देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर भी। कुछ दिनों पहले कुणाल ने मेरे लिए एक नेकलेस भी लिया था जो बहुत ही ज्यादा महंगा था। ऐसे ऐसे करके निशा बातें करती जा रही थी। ध्रुव भी निशा की बातों से तंग आने लगा था, इसलिए ध्रुव कहता है, आपकी शराब खत्म हो गई है, क्या मैं और लेकर आऊं? ध्रुव की ये बात सुनने के बाद निशा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हो रहा था और अब तक कुणाल को हल्का हल्का नशा होना भी शुरू हो गया था। इसलिए वो ध्रुव से कहता है, जो और मेरे लिए अच्छी शराब लेकर आओ, इससे भी अच्छी। क्या आप 100 साल पहले की शराब ट्राई करना चाहेंगे? वैसे तो वो बहुत ही खास लोगों के लिए रखी हुई है और जहां तक मुझे लगता है आप उसकी बड़ी ही आसानी से ले पाएंगे, ध्रुव कहता है। और ध्रुव की बात सुनकर कुणाल उसे वो शराब लाने के लिए कह देता है। कुछ देर बाद ध्रुव एक अजीब सा बॉक्स लेकर आता है और उसके अंदर से एक सुंदर सी बोतल निकलता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा महंगी नज़र आ रही थी। उस बोतल के साथ वहाँ का मैनेजर भी आया था क्योंकि वो बोतल वहाँ की सबसे महंगी बोतल थी और इसीलिए मैनेजर ये देखने आया था कि ये कौन ले रहा है। किसी को भी शराब देने से पहले ध्रुव को उसकी कीमत बतानी होती थी ताकि बाद में वो ये ना कहे कि उसने उसे बताया नहीं। इसलिए ध्रुव वो बोतल उनके सामने रखते हुए कहता है कि ये 100 साल पुरानी शराब है,
जिसकी कीमत 65 लाख रुपए है। ये सुनने के बाद वहां पर बैठे सभी के होश उड़ गए थे। निशा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी कि सभी उसके बॉयफ्रेंड को कैसे देख रहे हैं, लेकिन कुणाल के तो होश ही उड़ गए थे। जैसे ही कुणाल निशा को रोकने वाला था, उससे पहले ही निशा ने शराब की वो बोतल खोलने की कोशिश करने लगी थी। तभी कुणाल जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उस शराब के पैसे भी उसे ही देने होंगे। लेकिन जैसे ही कुणाल निशा के हाथ से शराब की बोतल छीनने लगता है, वो दोनों के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है और वहीं पर ही टूट जाती है। ये देखने के बाद कुणाल गुस्से में खड़ा हो जाता है और निशा पर चलते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने? इतनी कीमती बोतल तोड़ दी, अब इसके पैसे कौन देगा? कुणाल की ये बात सुनकर निशा के तो होश ही उड़ गए थे। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये शराब की बोतल तुमने तोड़ी है तो उसके पैसे भी तुम ही दोगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ध्रुव ये सब होता हुआ देख रहा था और आराम से मजे ले रहा था। कुछ देर बाद ध्रुव उनसे कहता है, जब तक आप इस बोतल के पैसे नहीं देते हो, तब तक आप यहां से बाहर नहीं जा सकते हो। ध्रुव ये बात सुनने के बाद कुणाल को गुस्सा आ गया था और वो ध्रुव के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। CH4 पावर ऑफ मनी। जब कुणाल ध्रुव की कॉलर पकड़ता है, तब ध्रुव उसे कुछ भी नहीं कहता है और एक तरफ इशारा कर देता है, जहां पर खड़े हुए बाउंसर वहां पर आ जाते हैं और कुणाल को पीछे कर देते हैं। ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कुणाल कहता है। मैंने क्या किया है? ये बोतल मैं आपसे पूछ कर लाया था और आपको ये देने से पहले मैंने इसकी कीमत भी साफ साफ बताई थी। ये आपकी किस्मत है कि आप इसे पी नहीं पाए और ये ऐसे ही टूटकर खराब हो गई, ध्रुव कहता है। कुणाल गुस्से में ध्रुव को देखता है और उससे कहता है, बताओ मुझे कितने रुपए देने होंगे? ज्यादा नहीं, आपको 70 लाख रुपए देने होंगे, इस शराब के भी और पहले वाली के भी, और इसके साथ आपने जो खाना खाया है उसके मिलकर, ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। ये सुनने के बाद कुणाल गुस्से में ध्रुव के चेहरे के ऊपर अपना कार्ड सकता है और ध्रुव उसे पकड़ लेता है। ध्रुव ने बिना कुछ किया ही कुणाल का इतना नुकसान करवा दिया था, लेकिन जब ध्रुव उस कार्ड से पैसे निकलता है तब वो पैसे नहीं निकल पाता, क्योंकि उस कार्ड के अंदर इतने रुपए नहीं थे जितने उसे देने थे। आपका ये कार्ड चल नहीं रहा है, आपके पास कोई और कार्ड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ध्रुव कहता है। और फिर कुणाल अपने सारे कार्ड ध्रुव को दे देता है। ध्रुव एक एक करके उन सारे कार्ड से पैसे निकाल लेता है। कुणाल ने उसे 5 कार्ड दिए थे। सारे कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद ध्रुव कहता है, ये लीजिए, आपके कार्ड कोई और कार्ड बचा है तो वो भी दे दीजिए, क्योंकि इन सभी से बस 65 लाख ही निकाल पाए हैं। अभी भी आपको 5 लाख और देने होंगे, तभी आप यहाँ से जा सकते हैं, ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है। लेकिन कुणाल के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। उसने अपने सारे रुपए लगा दिए थे जो उसने कितने सालों की मेहनत से इकट्ठे किए थे। वो ध्रुव ने एक ही बार में उससे छीन लिए थे और अभी भी ध्रुव उससे पैसे मांग रहा था। मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, क्या तुम में से किसी के पास बाकी के पैसे होंगे? कुणाल पूछता है और उसके साथ आए हुए सभी पैसे मिलने लगते हैं, लेकिन वो 2 लाख से ज्यादा नहीं कर पाते। देखो ध्रुव, अभी हमारे पास इतने ही रुपए हैं, मैं तुम्हें बाकी के रुपए कल लाकर दे दूंगा। मुझे नहीं पता था कि इतना खर्च होने वाला है, नहीं तो मैं बाकी के पैसे लेकर आता। अभी हमें यहाँ से जाने दो, मैं बाकी के पैसे तुम्हें दे दूंगा। नहीं, यहाँ के रूल अलग है, जब तक तुम पूरे पैसे नहीं दे देते हो तब तक तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो, ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है और उनको देखने लगता है। फिर मैनेजर आता है और कुणाल से कहता है, आप किसी को फ़ोन करके पैसे मंगवा लीजिए, हम इंतज़ार कर लेंगे। मैनेजर की ये बात सुनने के बाद कुणाल और बाकी के सभी वहीं पर बैठ जाते हैं और कुणाल किसी को पैसे लेकर आने के लिए बोल देता है। तभी ध्रुव कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर वहां पर सभी के होश उड़ जाते हैं। ध्रुव एक वैसी ही बोतल लेकर आता है जैसी कुणाल ने तोड़ी थी और उसी के सामने बैठकर पीने लगता है। मैनेजर, तुमने हमसे झूठ बोला कि वो बोतल 65 लाख की है। अगर वो इतनी महंगी होती तो ये अभी वैसी ही बोतल से शराब कैसे पी सकता है? कुणाल गुस्से में बोलता है, हमने आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला है। वो बोतल सच में 65 लाख की है और ये बोतल भी 65 लाख की ही है। ध्रुव ने इस बोतल के पूरे पैसे दिए हैं, ऐसे में ये इस शराब पी सकता है, मैनेजर कहता है। इस जैसे फटीचर के पास कितने रुपए कहाँ से आए? निशा कहती है और ध्रुव उसकी बात पर बस मुस्कुरा देता है।
थोड़ी सी शराब पीने के बाद ध्रुव खड़ा होता है और उस बोतल को जमीन पर मारकर तोड़ देता है। ध्रुव को ऐसा करते हुए देख सभी के होश उड़ गए थे। कुणाल से तो वो गलती से टूटी थी, लेकिन ध्रुव ने वो बोतल जान बोलकर तोड़ी थी। ये क्या कर रहे हो ध्रुव? तुम इतनी महंगी शराब की बोतल कैसे तोड़ सकते हो? रितिका पूछती है। वो क्या है ना, मुझे ये पसंद नहीं आई, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है वो मेरे किसी काम की नहीं होती, ध्रुव कहता है और मुस्कराने लगता है। ध्रुव का ये जवाब सुनने के बाद कुणाल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था। ध्रुव उसका मजाक उड़ाने के लिए इतनी महंगी शराब ऐसे ही बर्बाद कर रहा था। और फिर ध्रुव कहता है, तुमने सही कहा, मुझे शराब को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ध्रुव इतना बोलता है और वैसे ही 2 और बोतल ले आता है और वहां पर आए हुए लोगों में बांट देता है। यहाँ पर ये 2 आखिरी बोतल बची हुई थी, तो सोचा इन्हें भी ले ही लेता हूँ, किसी के तो काम आएगी, ध्रुव कहता है। ध्रुव में वो कीमती शराब वहां पर बैठे हुए सभी लोगों में बंटवा दी थी। कुणाल समझ गया था कि ध्रुव ये सब जानबूझकर कर रहा है, और वो ये भी जान गया था कि ध्रुव जैसा दिखता है वैसा है नहीं, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए वो इतनी कीमती शराब ऐसे बर्बाद कर रहा है और उसे अपने पैसों की भी चिंता नहीं है। तो कुणाल, आपका आदमी आया नहीं, पैसे लेकर काफ़ी देर हो चुकी है, वो आने भी वाला है या नहीं? ध्रुव पूछता है। वो बस आ ही रहा होगा, कुणाल गुस्से में कहता है। बाहर अंधेरा काफ़ी हो गया है और ऐसे में लड़कियों का इतनी रात बाहर रहना ठीक नहीं, इसीलिए आप इनको घर छोड़ दीजिए। और रही बात आपके बचे हुए पैसों की, तो वो मैं दे दूंगा, मेरी तरफ से तोहफा समझ लेना, क्योंकि अभी आपके पास तो इतने पैसे हैं, नहीं तो मैं ही दे देता हूँ, यही ठीक होगा, ध्रुव कहता है। कुणाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ध्रुव को जान से मारने को भी तैयार था, लेकिन उसे पक्का नहीं पता था कि जिसने उसे वहां पर बुलाया है वो पैसे लेकर आएगा या नहीं। इसलिए कुणाल वहां से चला जाता है और वो सारी लड़कियां भी वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शाम ध्रुव से पूछता है, ये सब क्या था और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? CH5 3 टास्क। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैंने क्या किया है? ध्रुव शाम से कहता है। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? शाम पूछता है। ध्रुव को ये ठीक लगता है कि वो शाम को ऐसा बोल सकता है, क्योंकि किशन ने कहा था कि वो अभी के लिए किसी को नहीं बात सकता है कि वो किस परिवार से है और उसके पास कितना पैसे हैं। ये सब सोचकर ध्रुव बोलता है, तुमने सही सोचा, कुछ दिन पहले मेरी एक लॉटरी लग गई थी। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर ये पैसे खत्म हो गए तो तुमको पहले जैसे जीना होगा, शाम कहता है। और ध्रुव हाँ मैं सर हिलाता है, लेकिन और कुछ कहता नहीं है। फिर शाम वहां से चला जाता है और ध्रुव भी वहां से चला जाता है। जब ध्रुव घर जा रहा था तो उसको रास्ते में किशन मिलता है। आय सर, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, किशन कहता है। ध्रुव हाँ मैं जवाब देता है और किशन की गाड़ी में बैठ जाता है। मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ कि आपको वो सब कैसे सिखाऊं जो आपके परिवार में सब जानते हैं, और मैंने इसी का रास्ता निकला है जो आपको ये सब सीखने में मदद करेगा, किशन कहता है। ध्रुव हैरानी से किशन को देखता है और उससे पूछता है, अच्छा तो बताओ, तुमने क्या रास्ता निकाला है? आपको ये सब कुछ सिखाने के लिए मैंने आपके काम को 3 हिस्सों में बांटा है, आपको एक एक करके 3 हिस्सों को पूरा करना होगा, किशन कहता है। ठीक, हाँ तो बताओ वो 3 काम क्या है? ध्रुव किशन को देखते हुए कहता है। सर, मैंने पहला सबसे आसान काम रखा है आपको, इसमें अपने पैसे लगाने सीखने हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अमीरों के जैसे रहना और उनके जैसे पैसे लगाने सीखने हैं। ये सीखने के बाद मैं बताऊंगा कि इसके बाद आपको क्या करना है, किशन कहता है। ध्रुव भी ज़्यादा नहीं पूछता, लेकिन वो गुप्ता परिवार के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वो किशन से पूछता है, ये सब तो मैं कर लूँगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि गुप्ता परिवार कितना ज़्यादा अमीर और ताकतवर है। आपका परिवार बहुत ज़्यादा अमीर है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ भारत, मैं जितनी भी बड़ी छोटी कंपनी है उसमें से आधी से ज़्यादा आपके परिवार के पास है, और ऐसा भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आपका काम फैला हुआ है। आप ऐसे सोच लीजिए कि आपका परिवार चाहिए तो किसी भी देश को खरीद सकता है या बर्बाद कर सकता है,
किसी को लोन लेना होता है तो वे बैंक के पास जाते हैं, लेकिन जब बैंक को ही लोन लेना होता है तो वे गुप्ता परिवार के पास जाते हैं और फिर आपका परिवार फैसला करता है कि क्या करना है। मैं ठीक से बोलूं तो आपका परिवार अगर सब कुछ बचे दे तो उनके पास 100 ट्रिलियन पैसे होंगे। किशन इतना कहता है और चुप हो जाता है। इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद ध्रुव बहुत ही ज्यादा हैरान था। ध्रुव अब अंदाजा भी नहीं लग सकता था कि उसके परिवार ने इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। लीजिए ध्रुव सर, आपका घर आ गया। अब मैं तो आपको कहता हूं कि आप अपने लिए एक अच्छा सा घर देख लीजिए। अब आप गुप्ता परिवार से जुड़ गए हो, इसलिए आपको यहाँ पर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किशन कहता है। ठीक है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए मैं ये काम तुम्हें देता हूँ। तुम मेरे लिए एक अच्छा सा घर देख लो जहाँ पर मैं रहे सुकून, ध्रुव कहता है और गाड़ी से नीचे उतर जाता है। ठीक है ध्रुव सर, मैं आपके लिए यह काम कर दूंगा, लेकिन आप अपना पहला टास्क जल्दी पूरा कर लीजिए, किशन कहता है और ध्रुव को एक बॉक्स दे देता है। इसके अंदर गुप्ता परिवार के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी है, साथ में आपके लिए एक नया कार्ड जो हर गुप्त परिवार के सदस्य के पास है, इसलिए ये आपके पास भी होना चाहिए। अब मैं चलता हूँ, हमारी मुलाकात जल्द होगी, किशन कहता है और वहां से चला जाता है। ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन जब ध्रुव कॉलेज जाता है तो वो देखता है कि वहां का नज़ारा बिल्कुल ही बदल गया है। पूरे कॉलेज में शांति छाई हुई थी। तभी ध्रुव के सामने कुणाल और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं जिनके हाथों में डंडे थे। ध्रुव ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है उसने कुणाल के साथ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, इसीलिए वो इतना ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन ध्रुव वहाँ पर रुक भी नहीं जाता था। अगर वो वहाँ पर ज़्यादा देर रुकता है तो कुणाल अपना सारा गुस्सा ध्रुव के ऊपर ही निकलने वाला था। इसीलिए ध्रुव वहाँ से दूसरी तरफ चलना शुरू कर देता है। लेकिन कुणाल ध्रुव का पीछा करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में वो ध्रुव को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा चालाक निकलोगे। तुम्हें निशा से बदला लेना था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ इतनी गंदी चाल चली। तुम जानते थे कि वहाँ पर क्या होने वाला है, फिर भी तुम वो शराब लेकर आए और हमें और ज़्यादा नीचा दिखाने के लिए तुमने वैसे ही शराब दूसरों में बांटने शुरू कर, कुणाल कहता है और ध्रुव के पास आ जाता है। देखो कुणाल, कल जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैंने वो शराब की बोतल तुमसे पूछकर ही वहाँ पर रखी थी और उस बोतल को तुमने तोड़ा था ना, कि मैंने अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये सब होता ही नहीं। ध्रुव कुणाल की आंखों में देखता हुआ कहता है। तुम अपनी बकवास बंद करो, कुणाल कहता है और ध्रुव की कॉलर पकड़ लेता है। चेस स्ट्रेंजर गर्ल। जब कुणाल ने ध्रुव की कॉलर पड़ी तभी वहां पर एक आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है ध्रुव को? अभी के अभी छोड़ो कुणाल, जब सभी उस तरफ देखते हैं जहां से ये आवाज आ रही थी तो कुणाल ध्रुव को छोड़ देता है। ध्रुव देखता है कि उसकी तरफ एक बहुत ही सुंदर सी लड़की चलकर आ रही थी। ध्रुव याद करने की कोशिश करता है कि ये लड़की कौन है, और फिर ध्रुव को याद भी आ जाता है कि ये लड़की उसी की क्लास में पढ़ती है, लेकिन वो कभी कभी ही कॉलेज आई थी और ये लड़की कुणाल की बड़ी बहन थी जिसका नाम सुमन खुराना था। कुछ नहीं, हम तो बस बातें कर रहे थे, कुणाल मुस्कुराते हुए कहता है और वहां से चला जाता है। कुणाल के जाने के बाद सुमन ध्रुव से कहती है, मेरा भाई बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, लेकिन वो मुझे डरता है, इसीलिए मेरे सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मुझे बताओ, ये तुम्हें मार क्यों रहा था? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, वो तो हमारी छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई थी, ध्रुव कहता है और वहां से चला जाता है। ध्रुव कल रात वाली बात सुमन को नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोल ही वहां से निकल जाता है। जब ध्रुव अपनी क्लास में बैठा हुआ था तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है, और जब ध्रुव बात करता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और भागता हुआ कॉलेज से निकल जाता है और जल्दी से एक हॉस्पिटल में पहुंच गया। ध्रुव को हॉस्पिटल में से फ़ोन आया था और उसे बताया गया था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और उनको हॉस्पिटल में लाया गया है। ये सुनने के बाद ध्रुव जल्दी से वहाँ पर आ गया था, और जब ध्रुव अपनी माँ से मिलता है तब वो थोड़ी राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसकी माँ को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, वो ठीक थी, बस उनके हाथों पर कुछ खरोच आई थी। माँ, तुम क्या करती हो? मुझे तो डरा ही दिया था। अब तुम ठीक हो ना? ध्रुव पूछता है। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो लड़की नहीं होती तो शायद अब तक तेरी माँ भी नहीं होती।
मैं एक ट्रक से टकराने वाली थी, तभी उस लड़की ने आकर मेरी मदद की और इसमें उसे भी चोट लग गई। ध्रुव की माँ शांति देवी कहती हैं, कौन सी लड़की माँ? मुझे तो बाहर कोई नहीं मिली। ध्रुव कहता है, शायद चली गई होगी। मैंने उसे बताया था कि मेरा बेटा यही रहता है और उस लड़की ने कहा था कि वो भी तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया और उसी ने बाहर से तुम्हारे पास फ़ोन करवाया था। उसने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। ध्रुव की माँ कहती हैं। सारी बात सुनने के बाद ध्रुव उस लड़की से मिलने का फैसला करता है जिसने उसकी माँ की जान बचाई थी, लेकिन अभी ध्रुव उस लड़की को नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए वो अपनी माँ के पास ही रहता है। कुछ देर बाद जब ध्रुव हॉस्पिटल बिल देने के लिए जाता है, तब उसे पता चलता है कि उस लड़की ने पहले ही इलाज के पैसे दे दिए थे। ये जानने के बाद अब ध्रुव उस लड़की से और भी जल्दी मिलने का फैसला करता है और उसके एहसान का बदला चुकाने का फैसला करता है। फिर ध्रुव अपनी माँ को लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ ही समय में उसकी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगले दिन जब ध्रुव कॉलेज जाने का सोचता है, तब उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ती है, जो एक पुरानी सी साड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। ये देखने के बाद ध्रुव को याद आता है कि उसकी माँ ने काफ़ी समय से अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं लिए थे, और फिर ध्रुव आज कॉलेज न जाकर अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर जाने का फैसला करता है। ध्रुव अपनी माँ के पास जाता है। ये सब छोड़ो माँ, आज मैं तुम्हारे अच्छी जगह पर लेकर जाता हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करूँगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ध्रुव की माँ उसे डांटे हुए कहती है, माँ, मैंने नया काम शुरू किया है और उस काम से मुझे पहली सैलरी मिल चुकी है और मैं तुम्हें आज शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ। मना मत करना, ये मेरी इच्छा है। ध्रुव कहता है। ध्रुव के बार बार बोलने पर उसकी माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर ध्रुव अपनी माँ को लेकर बाहर आ जाता है। ध्रुव एक रिक्शा लेता है और अपनी माँ के साथ एक बड़े से शोरूम के सामने जाकर रुकता है। उस शोरूम के अंदर शीशे से एक लड़की बाहर की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र ध्रुव और उसकी माँ पर पड़ती है, जो रिक्शा से निकलकर उसी शोरूम के अंदर आ रहे थे। सुबह सुबह ही ऐसे लोग आ जाते हैं, वो लड़की कहती है। वहीं ध्रुव शोरूम के अंदर आ गया था और अपनी माँ के लिए अच्छी अच्छी चीज़ देखने लगता है। सबसे पहले ध्रुव की नज़र एक शॉल पर जाती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा था। ध्रुव वहीं पर खड़े हुए एक आदमी से कहता है, मुझे वो शॉल दिखाओ, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से नहीं हिलता है। वो आदमी कहता है, तुम्हें वो देखना है तो यहीं से देख लो, बिना वजह मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे पता है तुम्हें लेना तो कुछ है नहीं। सुबह सुबह एसी ठंडी हवा खाने के लिए यहाँ पर आ जाते हो। ज़रा ठीक से बात करो, तुम्हें कैसे पता कि मैं वो ले सकता हूँ या नहीं? ध्रुव गुस्से में कहता है, क्योंकि वो आदमी ध्रुव और उसकी माँ के कपड़े देखकर ये अंदाज़ा लगा रहा था कि ध्रुव के पास पैसे ही नहीं होंगे जो ये सब खरीद सके, इसीलिए वो उसका और उसकी माँ का मजाक बना रहा था। माफ़ करना बेटा, मेरा ये लड़का खुशी खुशी में मुझे यहाँ पर ले आया। ये मुझे कुछ दिलाना चाहता था। हमें नहीं पता था कि ये सब इतना ज़्यादा महंगा होगा। ध्रुव की माँ कहती है, ठीक है, अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो आदमी कहता है और वो लड़की भी वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है और दोनों ध्रुव और उसकी माँ को बाहर निकालने के लिए बोलने लगते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इस तरह की ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप किस तरह की स्टोरी देखना चाहते हैं। मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें,